बुढ़ापे का सहारा या तो औलाद होती है या लाठी होती है। आपकी गाड़ियां आपकी प्रॉपर्टी है। गैर कानूनी तरीके से झूठ बोलकर हर रोज नए नए हथकंडे अपनाकर ये छीनी जा रही है। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे मैटर सुनने में आया कि चलती हुई रोड पे से गाड़ियों में से पैसेंजर को हटा के गाड़ी स्क्रैपिंग एजेंसियों को देगी। गुड़गांव कोर्ट में जो मामले क्रिमिनल केस के चल रहे हैं उसमें दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर के ऊपर चोरी और डकैती के आरोप भी लगाए गए हैं। विटनेसेस चल रही हैं। झूठ बोल के आपकी प्रॉपर्टी छीनना या चुरा लेना चोरी होती है, जबरदस्ती छीन लेना डकैती होती है। गुड़गांव कोर्ट में मामले जो चल रहे हैं जिसमें कर्नल सरदमन ओबेराय जी कंप्लेनेंट हैं और मैं भी कंप्लेनेंट हूं। और मैं एक चीज बता दूं, हकीकत में ये मामला 2019 से मैं कोर्ट केसेस, मेरे कई कोर्ट केसेस इस मैटर मैंने कर रखे हैं। कई जगह से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी कुछ मिले हैं, लेकिन मामला गंभीर है जैसा कि बताया, तो किसी कारण से डिले हो रहा है। 2023 में मेरे कोर्ट मैटर्स में हाई कोर्ट में एक तरीके से ब्रेक लग चुका था। मेरे लिए चंडीगढ़ आना जाना पॉसिबल नहीं था। तो इत्तेफाकन ऊपर वाले की दया से कर्नल साहब से मुलाकात हुई और ये मामला फिर स्पीड में आया। इस कारबंदी स्कैम में जो आरोपी हैं उनमें से कुछ की लिस्ट बता दूं। आशीष कुंद्रा आईएएस, सेक्रेटरी कमिश्नर एनसीटी दिल्ली और कमिश्नर भी हैं। योगेश जैन, डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एनसीटी दिल्ली। अमिताभ ढिलन, इन्हों के टेन्योर के हिसाब से ये एक्यूज्ड बने हैं। अमिताभ ढिलन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। नवदीप सिंह विर्क, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू स्टेट हरियाणा। ही इज ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सिंस 2022। योगेंद्र सिंह, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट स्टेट हरियाणा ड्यूरिंग द पीरियड 21 to 22। आर्यमान गिरधर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अलका उपाध्याय आईएएस, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अनुराग जैन आईएएस, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट टू मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनुराग जैन जिन्होंने बयान दिया था कि हम नई पॉलिसी लाएंगे। क्या चीज की पॉलिसी लाओगे आप? कानून में क्या लिखा हुआ है? लॉ की बात क्यों नहीं करते? आप लॉ को ओबे नहीं करोगे, पॉलिसी लेके आओगे? झूठ बोलते, नाटक करते हैं लोग। विंकेश गुलाटी, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इन्होंने भी मीडिया में झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद ज्ञानेश भारती, कमिश्नर एमसीडी। आजकल सुनने में आया कि कंप्लेंट फाइल के पास एक एमसीडी ने गाड़ियां उठानी बंद कर दी। अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई अपना स्क्रैपिंग सेल बनाया है। तो चलिए एमसीडी को अकल आ गई, अगर आ गई तो अच्छी बात है। साथ में उन्होंने स्क्रैपिंग एजेंसी जैसे निर्वाणा, भारत स्क्रैपर, स्पाइन व्यू, फिर ये जो ग्रैब के ऑर्डर लागू करते हैं, दैट इज कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनके डायरेक्टर आर के अग्रवाल, मेंबर एनपी शुक्ला, ये एक्यूज लिस्ट है इन्हों की। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल, दिल्ली भी, हरियाणा भी, यूपी राजस्थान भी है ही एनसीआर में। एमसीडी शामिल, बीजेपी के टेनोर पे भी और केजरीवाल के टेनोर पे। कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली शामिल, मतलब दिल्ली पुलिस, नॉट स्पेशली वन कमिश्नर। दिल्ली पुलिस शामिल, हरियाणा पुलिस शामिल। पुलिस को तो इन्होंने बदनाम किया खाम। दे आर मिस यूजिंग द पुलिस। मुझे रोड पे कई पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलते हैं, वो हकीकत में कहते हैं कि लोग हमें बद्दुआ दे रहे हैं साहब, बद्दुआ हमें मिलती है, स्कैम ये लोग करते हैं। पुलिस को इन लोगों ने
मिसयूज किया है, डेलिबरेटली मिसयूज किया है। ऑर्डर निकालना है कि घर से गाड़ियां ले जाएंगे, जैसे पहले चंबल के डाकू नहीं बोला करते थे घर से ले जाएंगे, तब इन्होंने पुलिस का सहारा लेना शुरू कर दिया प्राइवेट एजेंसियों के साथ में। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वाले शामिल, सारी मीडिया फैला रही है, एनजीटी ने बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। लाइए मेरे सामने लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, आप प्रेस वालों से अर्ज करूंगा, बैठाइए नितिन गडकरी जी को, अरविंद केजरीवाल को, अशोक गहलोत को, इन ऑफिसर्स को बुलाइए ना, दिखाए कहां पर बैन है। कोई बैन नहीं है, झूठ बोलकर, बल्कि लोगों के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीना जा रहा है। ये स्कैम सिर्फ गाड़ियों को बंद करने तक सीमित नहीं है। इन्हों की पॉलिसी ये है, इन्हों का स्कैम का उद्देश्य तो ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के रोजी रोटी कमाने के जरिए को छीन लिया जाए। क्या 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी इस्तेमाल आप लग्जरी के रूप में करते हैं क्या? आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं। अगर आपकी बाइक या गाड़ी छीन ली जाएगी, आप कहां से कमाओगे? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बर्बाद कर देने तक की साजिश है। बुढ़ापे का सहारा औलाद या लाठी होती है, लाठी लेके चलो। अब आपको लाठी रखनी पड़ेगी अपने सहारे के लिए। आज ये आपकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, कल ये आपके बीवी बच्चे छीनेंगे, तब क्या करोगे? आपको संभलना पड़ेगा। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, मुर्दों में नहीं हो सकती। तो जो नहीं खड़े होना चाहते ना हो, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मैं जो खड़े होना चाहते हैं वो हों, और होना चाहिए। आपके अधिकारों के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो कोर्ट में लड़ सकता है कोर्ट में लड़ो, जो सोशल मीडिया पे लड़ सकता है सोशल मीडिया पे लड़ो, जो सड़क पे लड़ सकता है सड़क पे लड़ो। लड़ना पड़ेगा, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लड़ना पड़ेगा, तभी आप और आपके बच्चे बच पाएंगे। आप सोच लीजिए, क्या आप 15 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की कैपेसिटी रखते हो?